नमस्कार, मैं सी कुमार ट्रिकी जीएस क्लासेस से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमवीवीआई मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको देखिए एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार और इसमें कंफ्यूजन भी होता है। जैसे कि आप ही लोग सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, बस एक क्वेश्चन है, ओनली वन क्वेश्चन है। इसी को हम लोग देखेंगे आंसर इसका क्या होता है और इसकी संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस पहिए का प्रयोग किया था। एक बार फिर, मानव ने सबसे पहले किस पहिए का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लकड़ी और ऑप्शन ई में NOT मतलब नन ऑफ दीज। इसका मतलब कोई नहीं। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए लोहा, पत्थर, तांबा, लकड़ी, नन ऑफ दीज। आप लोग बताइए इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, सोच समझ के बताइएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें ज्यादातर जो है क्या करते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं किताब में या इधर उधर पढ़े, तो यहाँ मेरे हिसाब से बहुत बच्चा जो है इसको मार देता है लोहा, ठीक है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पत्थर मार देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इसका सही आंसर जो है, कुछ बच्चा यहाँ दिमाग लगाएगा तांबा मार देता है, ठीक है। इन तीनों में ही फंस के रह जाते हैं। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि कुछ बच्चा सोचता है कि देखेंगे कुछ बच्चे कि अभी चूंकि लोहा है, अभी का पहिया जो है लोहा का बना होता है और लोहा का जब पहिया बनेगा इसलिए वो लोहा मार देता है, लेकिन ये लोहा भी नहीं होगा। कुछ बच्चे और दिमाग लगाएंगे तो वो सोचेंगे तांबा, क्योंकि मानव ने सबसे पहले जो धातु बनाया था, धातु का प्रयोग किया था, वो था तांबा धातु, इसलिए कुछ बच्चे तांबा मार देंगे, लेकिन याद रखिए तांबा भी नहीं होगा। कुछ बच्चे वहां से जाएंगे तो पत्थर मार देगा, क्योंकि उनको पता होगा कि पत्थर, चूंकि मानव ने सबसे पहले जो पदार्थ का प्रयोग किया था वो था पत्थर। लेकिन आप याद रखिए यहाँ पे आंसर जो है ना तो ये होगा, ना ही पत्थर होगा और ना ही तांबा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी लकड़ी। ध्यान दीजिए क्यों होगा लकड़ी, तो लकड़ी इसलिए होगा क्यों, क्योंकि उस समय जब आपका शुरू में अगर देखा जाए तो मानव लकड़ी इसलिए होगा कि लकड़ी जैसे है उस समय ना तो तब तांबा का खोज हुआ था ना ही लोहा का हुआ था, ठीक है। और लकड़ी मान लीजिए है, तो लकड़ी अगर है तो लकड़ी में जैसे कि मान लीजिए कि कोई बोलता है लोहा, तो लोहा को छेद करने के लिए कौन सा धातु खोज होगा, लोहा को किससे छेद करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो तांबा है, तो लोहा को छेद करने के लिए मशीन कैसे करिएगा, मशीन कैसे बनाइएगा। तो ये मान लीजिए कि लोहा है तो इसको छेद कैसे करिएगा, या तांबा का पहिया बनाइएगा, छेद कैसे करिएगा, क्योंकि उस समय जो है आपका तांबा बोल रहे हैं तो लोहा की खोज नहीं हुई थी। याद रखिए लकड़ी सबसे पहला पहिया जो बनाया गया वो लकड़ी का पहिया बनाया गया, तो वो भी लकड़ी का कैसे बना, तो लकड़ी का जो बना, मान लीजिए ये हो गया लकड़ी, यहां से क्या किया, एक यहां से गोल गोल काट दिया, यानी कि यहां से काट के निकाल दिया डायरेक्ट, फिर यहां से काट के निकाल दिया, बस यही हो गया पहिया। बीच में किसी तरह छेद कर दिया तो बस हो गया यही पहिया। तो पहला पहिया जो मानव ने बनाया था वो लकड़ी का, और इसीलिए आज भी देखे होंगे कि जैसे कि चक्का होता है, यानी चप्पल, चप्पल भी जैसे रिटायर हो गया तो उसका भी क्या करता है बच्चे लोग, उसी को गोल बनाकर उसी का आपका खिलौना बनाता है, उसी पहिया में संठी देकर सीख देकर बना लेता है। ठीक उसी तरह प्रथम पहिया जो मानव ने बनाया था वो लकड़ी का बनाया था, ना कि लोहा पत्थर और तांबा का। याद रखिएगा एमवीवीआई क्वेश्चन, यहाँ ज्यादा बच्चे क्या करते हैं फंस जाते हैं, और इसलिए हम सिर्फ एक क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो याद रखिएगा मानव ने सबसे पहले किस पहिए का प्रयोग किया था, तो मानव ने सबसे पहले जो है वो लकड़ी के पहिए का प्रयोग किया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो मानव ने सबसे पहले जो है धातु प्रयोग किया था वो था तांबा। याद रखिएगा मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, मानव ने सबसे पहले किसका, तांबा धातु का प्रयोग किया था। और ये भी पूछा जाता है तांबा से बने प्रथम औजार, तांबा से बना प्रथम औजार जो था वो कौन था, तांबा से बना प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी था, तांबा से बना प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ध्यान दीजिए अगर क्वेश्चन पूछता है मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, तांबा से बना प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। लेकिन ध्यान दीजिए अगर पूछता है मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, दोनों में अंतर है।
मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया? तो सबसे पहले जो पदार्थ का प्रयोग किया था वो था आपका पत्थर। मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया? तो पत्थर। पत्थर के बाद जो आया तांबा। ध्यान दीजिए, इसको क्रम भी याद रखिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। मानव ने सबसे पहले जो पत्थर का प्रयोग किया, पत्थर के बाद आ गया तांबा, तांबा के बाद जो है आपका टीन, टीन का विकास हुआ, और टीन के बाद ध्यान दीजिए यहां, अगर पूछता है मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, तो पदार्थ में ताम पत्थर, उसके बाद आया कौन? तांबा, तांबा के बाद टीन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ है तांबा और टीन, और आपको पता है तांबा और टीन मिलाकर एक धातु बनाया जाता है, मिश्र धातु, और उसका नाम है कांसा। इसके बाद आया कांसा, और कांसा के बाद जो है लोहा का प्रयोग किया गया। कांसा के बाद जो है किसका? लोहा। याद रखिए, कांसा के बाद जो है लोहा का प्रयोग किया गया था अंतिम में। ध्यान दीजिए, तो यहां पर कहा जाता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, तो सबसे पहला पदार्थ है पत्थर। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो सबसे पहला धातु जो है वो कौन सा? तांबा। मानव ने सबसे पहले किस मिश्र धातु का प्रयोग किया? अगर मिश्र धातु देता है तो मिश्र धातु हो जाएगा कांसा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन, तीनों में कंफ्यूजन होता है। लोग किताब में या कहीं भी और भी जो पढ़ लेते हैं, सिर्फ यही पढ़ लेते हैं कि मानव ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? तांबा। और वहां देखिए एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी बच्चा फंस जाता है, एग्जाम में पूछ देगा मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, तो यो मार देगा तांबा। लेकिन नहीं, याद रखिए क्वेश्चन वर्ड में समझना है, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिए कि अगर पूछता है मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, तो पदार्थ हो जाएगा पत्थर। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, धातु हो जाएगा तांबा। और मानव ने सबसे पहले किस मिश्र धातु का प्रयोग किया, तो मिश्र धातु हो जाएगा कांसा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मानव ने सबसे पहले किस मिश्र धातु का प्रयोग किया, तो वहां बच्चा तांबा मार देता है, लेकिन नहीं, मिश्र धातु मतलब यहाँ इन दोनों से मिलकर बना कांसा। और कहा जाता है लोहा का प्रयोग जो है इतना पदार्थ में से सबसे बाद में किया गया, और लोहा का प्रयोग महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व यानी उत्तर वैदिक काल में किया गया था। लोहा का प्रयोग महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व या उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा का प्रयोग किया गया था। कभी कभी पूछता है लोहा का प्रयोग जो सर्वप्रथम है वो किस क्षेत्र में किया गया है? लोहा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है वो किस क्षेत्र में किया गया था? तो लोहा का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ये किस क्षेत्र में? लोहा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम युद्ध के मैदान में किया गया था। कहां किया गया था? युद्ध के मैदान में। एक बार और सुन लीजिए फिर से, क्वेश्चन जो आपको फंसाएगा, याद रखिए, अगर पूछता है मानव ने सबसे पहले किस पदार्थ का प्रयोग किया, तो पदार्थ हो जाएगा पत्थर। सबसे पहले किस धातु का? तांबा। किस मिश्र धातु का? कांसा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं कि लोहा होना चाहिए, चूंकि लोहा का खोज शुरू में नहीं हुआ था, पत्थर जो बोल रहे हैं, पत्थर को छेदने के लिए कुछ धातु की भी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो पत्थर को छेदिएगा कैसे? और जब छेद नहीं होगा तो पहिया भी नहीं बनेगा, इसलिए तांबा भी नहीं, पत्थर भी नहीं। और तांबा, तो तांबा जब उस समय लोहा भी नहीं बना था, तांबा को कैसे छेदा जाएगा? इसीलिए सबसे सही जवाब इसका क्या है? लकड़ी। इसलिए याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है, तो वो याद रखना है। तो यहाँ पे लोहा का प्रयोग कहाँ, तो ये किया गया था आपका युद्ध के मैदान में। तो चलिए आज सिर्फ हम एक क्वेश्चन लाए हैं, इसी तरह हम चाहते हैं एक एक क्वेश्चन डेली लाएं और एक क्वेश्चन का संपूर्ण व्याख्या जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो इसको सबसे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन होगा उसको बजा दीजिए, घंटी टाइप से उसको टच कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो वो क्या होगा, आपके पास उसकी सूचना आ जाएगी और आपको उसको देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो अगर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, और पुण्य कमाने के लिए इसको शेयर भी करें, क्योंकि आप जब किसी को शेयर करिएगा वो आपके माध्यम से जुड़ेंगे, उनको लाभ होगी, तो फिर आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। धन्यवाद।